भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदन ने कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ब्लॉक, ग्राम पंचायत दरभोग, ग्राम पंचायत दहना में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत घर घर संपर्क योजना चलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राहुल ठाकुर द्वारा की गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही डॉक्टर अंबेडकर को राजनीति से बाहर रखने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस के विरोध के कारण हार का सामना करना पड़ा, जिसकी अगुवाई बॉम्बे के प्रीमियर बीजी खरे ने की। बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल के समर्थक से वे चुने गए, लेकिन कांग्रेस द्वारा बारिसाल, जेसोर, खुलना और फरीदपुर जैसे क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिए जाने के बाद उन्हें पुनः चुनाव लड़ना पड़ा। हिंदू महासभा नेता एमआर जयकर ने पुणे सीट खाली की, जिससे डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण में पुनः अपनी भूमिका निभा सके। पंडित नेहरू ने एडवीना माउंटेनबेट को लिखे एक पत्र में यह गर्व से बताया था कि उन्होंने कैसे डॉक्टर अंबेडकर को संसद में चुने जाने से रोकने में भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदन ने कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। अंबेडकर संविधान के संरक्षक रहे, जबकि कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई। अंबेडकर समानता लाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया। वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ कानून को संविधान से ऊपर कर दिया। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर भूमि का ईमानदारी से प्रयोग होता तो मुस्लिम समुदाय के युवाओं को पंक्चर नहीं बनना पड़ता। कांग्रेस को अगर मुस्लिमों से इतना ही प्रेम है तो किसी मुसलमान को पार्टी अध्यक्ष बनाए। संसद में टिकट देते हैं तो 50% मुसलमानों को दे। जीत कर आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। नंदन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अंबेडकर जी की तभी याद आती है जब उनको वोट चाहिए होता है। उसके पहले अंबेडकर जी की याद कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश 14 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती से पूरे देश भर में समाज जीवन में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे संपर्क का अभियान हमने चलाया है। और उस संपर्क अभियान के अंतर्गत ही आज हम कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र के यहाँ ब्लॉक पंचायत में आए हैं और हमने यहाँ अपने अनुसूचित समाज के प्रबुद्ध जनों से संपर्क करा। और इस संपर्क का एक ही उद्देश्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने देश के लिए और समाज के लिए उनका योगदान क्या रहा है संविधान निर्माण के रूप में, और उनके योगदान के साथ साथ उनके जीवन के विषय में समाज जीवन में लोगों को बताना, जानकारी देना और किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस ने वर्षों तक अपमान किया है उसकी जानकारी देना। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में अनुसूचित जाति समाज के लिए किस प्रकार से उनके उत्थान के लिए नई नई योजनाएं लाई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में किस प्रकार से हुआ है, ये जानकारी इस संपर्क अभियान के अंतर्गत हम यहाँ पंचायत में, ब्लॉक पंचायत में लोगों से साझा कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आज घर घर संपर्क अभियान जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कुसुमटी विधानसभा क्षेत्र का शुरू किया है। इसमें जो है हम एक पत्रक जो है वो घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, उपेक्षा करी है, उसके ऊपर जो है हम इस विचार को जो है वो घर घर तक ले जाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो जो संविधान है उसकी रक्षक तो नहीं बन सकी पर भक्षक जरूर बन गई। और संविधान के बारे में दुष्प्रचार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारतवर्ष में किया। आज भीमराव अंबेडकर जी को अगर किसी ने सम्मान दिया तो वह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, और इससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया। ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दे पाई, वही है जो देवस्थान के बाद उनके लिए जो है हवाई जहाज़ की टिकटें भी नहीं करा पाई और उसका बिल जो है उनकी पत्नी को भेज दिया। लगातार जो है उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा से बाहर रखने का प्रयास किया। और जिस प्रकार से संविधान निर्माता वो बने, अनेकों लोगों ने अपनी कुर्सी भीमराव अंबेडकर जी के लिए छोड़ के उनको लोकसभा के अंदर जगह दी, पर कांग्रेस पार्टी ने उनको वंचित रखने का प्रयास किया। ये नेहरू की नकारात्मक सोच ही थी
जो वो चाहते थे कि यहाँ का संविधान अच्छा ना बन सके, बलपूर्वक ना बन सके, उसको रोकने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। हम लगातार कांग्रेस पार्टी से कुछ प्रश्न कर रहे हैं जिसके बारे में वो चुप रहती है कि आपने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी को क्यों नहीं दिया, इसका आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। केवल मात्र तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। जिन्होंने भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया वो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे वोट मांगते हैं। ये केवल मात्र जनता में भ्रम फैलाने की बात है और जनता को भ्रमित करने की बात है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों को कभी भी जनता भूल नहीं सकेगी।